अभी के टाइम का सबसे बड़ा डाउट आईफोन 13 या फिर आईफोन 14। अभी कंफ्यूजन अराइज होने के दो रीजंस हैं। पहला रीजन प्राइस डिफरेंस। फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन की सेल में इन दोनों फोन्स की प्राइसिंग में काफी कम डिफरेंस होगा। एंड सेकंड रीजन इन दोनों फोन्स के बीच एक्चुअल डिफरेंस, क्योंकि अगर आईफोन 14 आईफोन 13 से काफी बेटर होता तो ऑब्वियसली चीज एकदम ही क्लियर होती है दैट आईफोन 14 ही लेना है। बट अभी लग रहा है दैट आईफोन 14 ले या फिर पैसे बचा के आईफोन 13 ले। एंड इसी के साथ एज ए दोनों फोन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आएंगे। आईफोन 14 आएगा फ्लिपकार्ट पे एंड आईफोन 13 अमेजोन पे। तो कैसे आप बेस्ट तरीके से परचेज कर सकते हो आफ्टर ऑल द कार्ड डिस्काउंट मिनिमम प्राइसिंग में। एंड उस टाइम पे जो फोन को परचेज करने से पहले हैसल होता है उससे आप कैसे बच सकते हो, उस चीज के बारे में भी बात करूंगा। सो पहले क्विकली बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के बीच एक्चुअल डिफरेंसेस की। अब दोनों फोन्स की डिजाइन, इन हैंड फील एंड वेट ऑलमोस्ट सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बहुत ही ज्यादा माइन्यूट चेंजेस हैं। लाइक आईफोन 13 की थिकनेस है 7.7 mm एंड आईफोन 14 की 7.8 mm। आईफोन 14 आईफोन 13 से 2 ग्राम हल्का है। तो ये सभी चीजें तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करने वाली हैं, बट जो मैटर करेगा वो इनकी बैक ग्लास रिपेयर कॉस्ट, जिसमें की मेजर डिफरेंस है। तो अगर अनफॉर्चुनेटली आईफोन 13 का बैक ग्लास टूट जाता है, एप्पल से ऑफिशियली रिपेयर करवाने में उसकी कॉस्ट आएगी 32,500 रुपीज, जो कि बहुत ही ज्यादा है। एंड वहीं आईफोन 14 के लिए आएगी केवल 14,900। अब ऑल्दो आईफोन 14 की प्राइस भी कोई कम नहीं है, 15,000 रुपए, बट आईफोन 13 के कंपैरिजन में आधे से भी कम है। वहीं कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स एंड इंटरनल अपग्रेड्स आईफोन 14 में है, लाइक क्रैश डिटेक्शन, इमरजेंसी SOS वाया सैटेलाइट। ऑल्दो अभी के टाइम पे इमरजेंसी SOS वाया सैटेलाइट इंडिया में वर्क नहीं करता है, बट अनफॉर्चुनेट कंडीशंस में क्रैश डिटेक्शन एक लाइफ सेवर हो सकता है। अलॉन्ग विद दैट आईफोन 14 में है बेटर मॉडेम Qualcomm X65 एंड आईफोन 13 में X60। ब्लूटूथ का वर्जन भी आईफोन 14 में 5.3 है, आईफोन 13 में 5.0। सो जो ये ब्लूटूथ का वर्जन एंड मॉडेम वाली चीजें हैं ये आपको सटल वे में हेल्प करती हैं एंड ज्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करती हैं, पर डिफरेंस इतना ज्यादा कम होता है कि दोनों फोन्स को साइड बाय साइड यूज करने के बाद भी शायद पता ही ना चल पाए। चिपसेट तो दोनों फोन्स में सेम है, A15 बायोनिक चिप। तो मेरी टेस्टिंग के हिसाब से परफॉर्मेंस लगभग 80% सेम है। यस गाइस, चिपसेट सेम है बट परफॉर्मेंस एग्जैक्टली सेम भी नहीं है। एज आईफोन 14 में आपको बेटर GPU परफॉर्मेंस मिलती है, तो स्पेशली जिसको गेमिंग वगैरह ज्यादा करनी है लॉन्ग टर्म के लिए आईफोन 14 के साथ ही जाएं। एंड अगर आप फोन को ज्यादा हार्डकोर तरीके से भी यूज करते हो, लाइक बहुत सारी एप्लीकेशंस को खोलना यूजिंग मल्टीटास्किंग, तो उस चीज में भी फर्क दिख जाता है। ऐसे कहने को तो केवल 2 GB ही एक्स्ट्रा रैम है, आईफोन 13 में 4 GB रैम एंड आईफोन 14 में 6 GB, बट उसके बाद भी आपको फर्क दिखेगा। अब मैं एकदम ही ट्रू फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग गलती ना करें, नॉर्मल या फिर एवरेज यूजर हो। आईफोन 13 की परफॉर्मेंस भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। फोन का एक्सट्रीम यूजेज है, ज्यादा गेमिंग करनी है, उस केस में डेफिनेटली शुड गो विद आईफोन 14। अब वैसे इन दोनों फोन्स की एग्जैक्टली सेम लुक को देखते हुए ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी कि आईफोन 14 के स्पीकर्स बेटर होंगे, बट दे आर। आईफोन 13 में भी बहुत ज्यादा अच्छे स्पीकर्स है, बट आईफोन 14 के स्लाइटली इंप्रूव्ड ही हैं। एंड आईफोन 14 एंड 15 में मुझे लगता है कोई भी डिफरेंस नहीं है स्पीकर्स में, बट 13 से 14 में था। एंड आई वुड से अराउंड 20 से लेकर 25% का फर्क है स्पीकर्स के ट्यूनिंग, साउंड स्टेज एंड ओवरऑल आउटपुट में। बात करें कैमरास की, तो यहाँ पे चीजें काफी सिंपल हैं। कुछ चीजों में थोड़े बहुत डिफरेंसेस करे गए हैं, बट ज्यादातर केसेस में दोनों के कैमरास बहुत ज्यादा सेम परफॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक स्किन टोन्स में आईफोन 14 ज्यादा नेचुरल साइड पे रहता है, चाहे हम बात करें प्राइमरी लेंस की, अल्ट्रावाइड लेंस की या फिर सेल्फी कैमरा की। एंड वैसे अगर मैं नॉर्मल फोटोज एंड वीडियोस की भी बात करूं, वो भी 99% सेम ही आती हैं। अब लो लाइट में आपको थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल सकता है, स्पेशली कलर्स में। वही अगर मैं बात करूं शार्पनेस की या फिर नॉइज रिडक्शन की, तो उस चीज में आईफोन 14 हार्डली 5 to 10% ही बेटर होगा। तो डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल हैं। बट हाँ, कैमरा के मामले में जो चीजें डिफरेंस क्रिएट करेंगी वो है इम्प्रूव्ड सेल्फी कैमरा, जिसमें कि आपको ऑटो फोकस मिलता है। एंड ये हमेशा ही आईफोन 13 के सेल्फी कैमरा से डिटेल्स भी ज्यादा कैप्चर करता है। सिनेमैटिक वीडियो का रेजोल्यूशन ज्यादा है, विच इज 4K। आईफोन 13 में 1080p है, तो हाँ इस चीज में भी फर्क आपको दिख जाएगा। एंड इसी के साथ आईफोन 14 में मिल जाता है एक्शन मोड, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल है। एंड एकदम ही शेकी सिचुएशंस में भी आपको बहुत ज्यादा स्मूथ एंड स्टेबल फुटेज मिलती है। सो इसे आप शूट कर सकते हो प्राइमरी एज वेल एज अल्ट्रावाइड लेंस से 2.8K 60 FPS तक। अब वैसे तो दोनों ही फोन्स में सेम चिपसेट है, बट स्टिल हो सकता है आईफोन 14 को 1 साल के ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट मिले, क्योंकि इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर ही है। बैटरी लाइफ में भी दोनों फोन्स बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, मतलब कि फर्क बताया नहीं जा सकता। एंड अगर आपकी बैटरी लाइफ सच में एक प्रायोरिटी, आपको बहुत ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए, तो आपके लिए आईफोन 14 प्लस काफी अच्छी डील रहेगी। सो नाउ फाइनली बात कर ही लेते हैं इनकी डील्स की एंड कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की। अमेजोन पे आईफोन 13 की लिस्टेड प्राइस है 46,000 रुपीज। SBI क्रेडिट कार्ड पे मैक्सिमम डिस्काउंट लगेगा 2500 रुपीज का, जिसके बाद इसकी प्राइसिंग हो जाती है 43,500 रुपीज। पर वहीं हम बात करें फ्लिपकार्ट पे आईफोन 14 की, यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हैं।
एंड क्या आप लोगों ने नोटिस करा, फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है लिमिटेड स्टॉक्स ओनली। एंड ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जिस प्राइस पे टीजर वगैरह को शो करते हैं, मतलब कि 4 की लाइन में 50,000 रुपीज के अंडर, ये इस प्राइसिंग में बहुत ही ज्यादा कम यूनिट्स को बेचते हैं। एंड पिछले साल जिस तरह हैसल हुआ था, बहुत ज्यादा लोगों ने ऑर्डर कर दिया था। एंड आई थिंक फ्लिपकार्ट ने जितनी यूनिट सोची थी, मतलब कि हम इतने कम प्राइस पे बेचेंगे, उससे भी कहीं ज्यादा ऑर्डर हो गए होंगे। एंड इसी वजह से उन्होंने फिर ऑर्डर्स कैंसिल करे होंगे। तो यहाँ पे पहले से ही क्लियरली मेंशन कर दिया है। एंड प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है 4 करके। इसका मतलब है प्राइसिंग 50,000 रुपए के अंडर तो जाएगी, बट बहुत ही ज्यादा कम टाइम के लिए। एंड प्राइसिंग बहुत जल्दी बढ़ेगी। वहीं आप देखेंगे आईफोन 14 प्लस की प्राइसिंग में 5 करके लिखा हुआ है, पर यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आपको आईफोन 13 एंड 14 में 5 से लेकर 6,000 रुपए का फर्क मिल रहा है, मतलब कि जब आप परचेस कर रहे हो उस टाइम पे एस प्राइसिंग फ्लक्चुएट होंगी, तो फिर आईफोन 14 को खरीद लेना। पर अगर प्राइस डिफरेंस हो जाता है 8 से लेकर 10,000 रुपए, देन उस केस में फिर ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील आईफोन 13 की ही होगी। वैसे पास्ट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, एंड आई थिंक 90% चांसेस हैं ऐसा ही होगा। 7 तारीख को रात के 12 बजे जैसे सेल लाइव होगी, अमेजोन पे आईफोन 13 की प्राइसिंग हो जाएगी 46,000 रुपीज, फ्लिपकार्ट पे आईफोन 14 की प्राइसिंग होगी 49,999। एंड बाकी दोनों पे आपको एडिशनल कार्ड ऑफर्स तो मिलेंगे ही, पर उस टाइम पे आप आईफोन 13 को इजीली ऑर्डर कर पाओगे। एंड आईफोन 14 को ऑर्डर करते हुए प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। एंड फिर आप कुछ ही मिनट्स के बाद देखेंगे फ्लिपकार्ट पे आईफोन 14 की प्राइसिंग 51,999 हो जाएगी, देन 52,999, उसके बाद 53,999। बल्कि अमेजोन पे प्राइसिंग इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी, एंड बढ़ेगी तो शायद वो अगले दिन ही बढ़ेगी। एंड नॉर्मली मतलब कि पूरी सेल के दौरान इन दोनों फोन्स की प्राइसिंग में जो एक्चुअल डिफरेंस रहेगा वो 9 से लेकर 10,000 रुपए का ही होगा, एज इनके एक्चुअल एमआरपी में भी 10,000 रुपए का डिफरेंस है। एंड शायद 1-2 दिन में आपको आउट ऑफ स्टॉक या फिर जो कलर ज्यादा बिकते हैं लाइक ब्लू व्हाइट वो अनअवेलेबल दिखेंगे। एंड खास करके जो कलर सेल के एंड तक आपका साथ निभाएगा, मतलब कि अवेलेबल रहेगा, वो होगा ब्लैक या फिर रेड। तो सिंपल सा फंडा है, जितने जल्दी ऑर्डर कर सकते हो उतना ही बेस्ट है। बस आपको एंड मूवमेंट के लिए कोई भी चीज नहीं छोड़नी है, कार्ड वगैरह को पहले ही ऐड कर लेना। एंड हाँ, वैसे अगर आप फोन को कार्ट में पहले से ऐड कर लेते हो वो कुछ हद तक हेल्प कर सकता है। तो एज आई सेड, चीजें उस टाइम पे काफी डायनेमिक होती है। एंड आपको मैंने जनरल आइडिया दे दिया। स्टिल अगर आपके अभी भी कोई और डाउट्स हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। एंड आप लोग कौन सा आईफोन परचेज करने वाले हो, वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।